नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग हल करेंगे। ऐसे ही 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज करने वाले हैं। आप सभी दोस्तों कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कितने स्कोर किए, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और समझिए कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठे हुए हैं और 10 क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए इसमें कितना आप स्कोर करते हैं और कमेंट में एक एक जरूर बता दीजिएगा अपना स्कोर। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रश्न में श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर हमारी कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सारे का रिलेशन हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले इन सारे का रिलेशन देख लेंगे, ये सारे किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा जिस प्रकार से ये सारे रिलेटेड होंगे, उसी प्रकार से वहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लोग रिलेटेड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो 6 में 12 को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलिएगा अगर हम गुना 2 कर दे तो हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 में 36 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गुना 3 करना पड़ेगा। ठीक है, 36 में 144 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गुना 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारी क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारे गुना 2 हुआ है, गुना 3 हुआ है, गुना 4 हुआ है। तब इसका गुना क्या चीज़ से होगा, तो गुना 5 से होगा। तो 4 पचे 20 और हाथ में 2, 4 पचे 20, 2 22 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 2 7, यानी 720 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया, ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखिए दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसको किस प्रकार से आप हल कीजिएगा, इसको देखिए। कह रहा है हमारा दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख करके बनाइएगा। यहाँ पर देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, 79 दिया हुआ है जो हमारे 2 से रिलेटेड है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे 25 दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क है क्या चीज़ से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन हमारा पता चल जाता है तो इसको भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 79 दिया हुआ है, इसका रेशियो क्या चीज़ है, 2 से हमारा रिलेटेड है। किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों डिजिट में से तभी बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, तो छोटा नंबर लाना है। तो जब भी यहाँ पे दोस्तों हम बता देते हैं, ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। जब भी यहाँ पे 2 बड़ा नंबर दिया रहा है और एक छोटा नंबर दिया रहा है, तो एक बार ज़रूर आप इन दोनों का डिफरेंस करके देख लीजिएगा। यानी 7 और 9 का डिफरेंस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी यहाँ पे 79 को तोड़ दिया है 7 9 में, और 7 में क्या किए हैं, 2 को हम प्लस किए हैं, तो हमारे यहाँ पे 9 आया, जो हमारे यहाँ पे 2 दिया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ, 25 दिया हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 03 उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अगर इसमें से आप 60% भी क्वेश्चन बना लेते हैं, यानी 6 क्वेश्चन भी आप अपने से सॉल्व कर देते हैं दोस्तों 10 क्वेश्चन में से, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों बैठ जाइए, आपकी सिलेक्शन पक्की है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो वेन डायग्राम का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है पिता पुत्र और मनुष्य में हमारा वेन डायग्राम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कीजिएगा, एक बार हमारा कंडीशन को देख लीजिएगा और दूसरा क्या करना है, हमको ऑप्शन को देख लेना है। देख लीजिए ऑप्शन की किस प्रकार से हमारा यहाँ पे गोला दिया हुआ है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा दिमाग में हम लोग तड़कता फड़कता आइडिया लाएंगे जिससे हमारा क्या आ जाए, उत्तर सही आ जाए। तो यहाँ पे देखिए पिता और क्या दिया है, पुत्र दिया है और मनुष्य दिया है। क्या पिता और पुत्र जो है वो रिश्ता जो है वो क्या है, तो मनुष्य के रिश्ता है।
ये तो बात आप लोग मानते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो यहाँ पे एक गोला हमारा क्या हो जाएगा, तो ये मनुष्य का हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य में क्या आ जाएगा, तो पिता भी आ जाएंगे और क्या हो जाएगा, तो पुत्र भी आ जाएंगे। पिता और पुत्र एक दूसरे से रिलेटेड इसलिए नहीं होंगे क्योंकि क्या पिता को आप पुत्र कह सकते हैं, क्या पुत्र को आप पिता बना सकते हैं, नहीं। इन दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग जेंडर हो जाएगा। ऐसे भी हमारा ऐसे हमारा उत्तर भी नहीं दिया हुआ है हमारे ऑप्शन में, इसलिए ऐसे तो सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और उत्तर भी क्या हो जाता है, तो गलत हो जाता है। तो हमारा कहा क्या हो जाएगा, हमारा ऐसा उत्तर हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही क्या हुआ है, उत्तर सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और नए बच्चे जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथे क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है हमारा कि दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर हमारी कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, 15 दिया है, 5 दिया है। तो हम लोग क्या बताए हैं आपको कि अगर दो को छोटा छोटा नंबर दिया रहे तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, तो बड़ा नंबर लाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों का हम लोग रिलेशन देख देते हैं, इन तीनों का रिलेशन देख लेते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा तो इसका हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 को, 15 को और 5 को किस प्रकार से ये तीनों हमारे रिलेटेड है। तो आप बोलिए अगर यहाँ पे 6 में अगर प्लस हम 5 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 5 11, और 11 में 4 को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 15 आ जा रहा है। क्या यह भी उसी प्रकार से संबंधित है क्या। तो 7 में अगर 5 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो 13 आएगा, और 13 में अगर 4 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा, जो हमारे यहाँ पे 21 लाना है। तो ये लॉजिक तो हमारा फेल हो गया। देखते हैं दूसरी लॉजिक। दूसरा लॉजिक यहाँ पे देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 6 में गुना 5 कर दें, यानी फर्स्ट टर्म को गुना लास्ट टर्म से कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। 6 5 30, और 30 को क्या करें, 2 से जब भाग दे दे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो सिंपली हम लोग 15 यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 7 को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 कितना होगा, 42 होगा, और 42 में जब 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे, तो 9 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और 72 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 दूने 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 6 12, यानी 36 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही उत्तर हमारा सही हो गया, ठीक है। क्या आप भी बनाए हैं इस क्वेश्चन को, तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे। बढ़ते हैं आगे यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वें नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कह रहा है विषम शब्द को अलग करना है। दिया हुआ है गुर्दा, दिमाग, दिल, और क्या दिया है, नाखून दिया है। इंग्लिश में बोल देते हैं, गुर्दा को किडनी बोलते हैं, दिमाग को ब्रेन बोलते हैं, और दिल को हार्ट बोलते हैं, नाखून को नेल्स बोलते हैं। इसमें से अलग कौन सा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देख लीजिए। गुर्दा क्या है, तो हमारा इंटरनल ऑर्गन है। यहाँ पे दिमाग भी क्या है, तो हमारा इंटरनल ऑर्गन है। यहाँ पे दिल भी क्या है, हमारा इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है। यानी अंदर ये तीनों रहते हैं, लेकिन हमारे नाखून क्या होते हैं, तो बाहर आते हैं। यही क्या हो गया, हमारा उत्तर यहाँ पे सही हो गया, जो हमारे ऑप्शन डी उत्तर है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है यदि, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि 18 स्टार 7 को 1 से 21 लिखा जाता है, 8 स्टार 5 को 9 लिखा जाता है, तो 5 स्टार 4 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए 18 स्टार के जगह पर क्या है मुझे नहीं पता है, ठीक है। क्या यहाँ पे करेंगे, हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ पे लाना क्या है, तो 121 लाना है। तो क्या ऐसा कमाल करे दोस्तों कि हमारा 180 आ जाए। तो 18 में अगर गुना 7 कीजिएगा तो हमारा 180 नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, अगर 18 में 7 को माइनस कर दीजिएगा, 18 में 7 को माइनस कर दीजिएगा तो 11 होगा, और 11 का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, हमारा 180, 1 से 21 दिया हुआ है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमारा 9 होता है, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है। सेम उसी तरह क्या करेंगे, 5 का -4 करेंगे, तो 5 में से 4 माइनस होगा
तो हमारा 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो सिंपली हमारा 1 ही होता है, जो हमारा उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दोस्तों आप एक क्वेश्चन बनाए होंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं, और एसएससी के एस्पिरेंट अगर आप हैं तो ऐसे क्वेश्चन से दूर नहीं भागिए। चलिए चलते हैं यहाँ पे 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, श्रृंखला को पूरा कीजिए। कुछ बच्चे को बहुत ही आसान लगेगा ये क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारी कौन सी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं 2, 4, 5, 8, 9, 13 दिया हुआ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हमारा संख्या आएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों का सबसे पहले देख लेते हैं अंतर, ठीक है, यानी इन दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। तो अंतर से निकलेगा, क्योंकि ये छोटा छोटा नंबर है, और छोटा छोटा नंबर में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, तो अंतर वाला निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 2 में हमारा +2 होने पर क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है, ठीक है, और 4 में +1 होने पर क्या हो रहा है, तो 5 आ रहा है, ठीक है ना। अब 5 में दोस्तों यहाँ पे क्या प्लस करने पर हमारा 8 आ रहा है, तो +3 करने पर हमारा 8 आ रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 8 में +1 करने पर हमारा 9 आ रहा है, और 9 में 13 लाना है तो क्या करना पड़ रहा है, तो +4 करना पड़ रहा है। तो आगे हमारा इस नंबर पर कौन सी हमारी नंबर प्लस होगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे 2 हुआ हमारा, 3 जुड़ा, और क्या जुटा, 4 जुटा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 जुटा है, ठीक है, उसके बाद से 1 हमारा जुटा है, फिर यहाँ पे 3 जुटा है, फिर हमारा क्या जुटा है, आगे वाला सीरीज में 1 जुटा है, फिर यहाँ पे 4 जुटा है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे कौन सी हमारे नंबर जुटेगी, तो मात्र हमारी 1 ही जुटेगी, क्योंकि 1 रिपीट करके हमारे 1 आ रहा है। तो 4 हमारा नंबर आ गया, जो यहाँ पे डिफरेंस हमारा जो नंबर है वो 4 हमारा नंबर आ गया। उसके बाद से सेम नंबर हमारा 1 प्लस होते जा रहा है। तो 13 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 14 आएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सभी भी बनाए होंगे, समझ में आया होगा। तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पे 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी शब्द आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ईट जिस प्रकार से हमारा कठोर से रिलेटेड है, उसी प्रकार से रुई जो है इस क्वेश्चन मार्क में क्या हमारी अक्षर आएगी इसके बारे में, शब्द आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ईट जो है कठोर से किस प्रकार से संबंधित है। तो आप बोलिएगा ईट जो होता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कठोरनेस होता है, यानी हार्ड होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा रुई जो होता है उसका क्या होता है, हमारा प्रॉपर्टी तो सॉफ्ट होता है, यानी मुलायम होता है। जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है यही क्या हुआ, उत्तर हमारा सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों यह भी आप सॉल्व किए होंगे। चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन भी वीआईपी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट, इसको लगा लीजिए। देखिए ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक इजी क्वेश्चन उसके बाद से एक हार्ड क्वेश्चन दिया जाता है। जिस प्रकार से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर समझ में आएगा और आपको थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट एक क्लास लगेगी तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए फैट को ए से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिएगा F80 दिया हुआ है, जो फैट है वो ए से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, यानी अल्फ़ाबेट हमारा दिया रहा है, फिर अल्फ़ाबेट दिया रहा है, या फिर यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया रहा है और यहाँ पे क्या हो तो संख्या हो, तो क्या कीजिएगा आप आराम से इन सारे का क्या कीजिएगा, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे बीच में हमारे ए दिया है तो उसी बीच को यहाँ पे ए लिख दिया गया है। तो क्या यहाँ पे भी तो ए है, तो यहाँ पे क्यों नहीं ए लिखा गया है, यह भी तो सोचने वाली बात है। तो वो वाला आप पैटर्न हटा दीजिए। इतना इजी एसएससी वाले नहीं है कि आपको इतना इजी क्वेश्चन दे देंगे हर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इनका क्या होता है, तो 6 पर हमारा पोजीशन होता है एफ का, और ए का क्या होता है 1 होता है, और टी का क्या होता है तो 20 होता है। अगर ये तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 27 आ जाएगा। 27 पर कौन सी हमारी अल्फ़ाबेट आती है, तो 26 तो तब तो हमारा जेड हो गया, और 1 हमारा यहाँ पे प्लस हो रहा है, यानी 1 हमारा बच रहा है। तो 1 पर फिर क्या हो जाएगा, तो स्टार्टिंग कर देंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे M80 दिया हुआ है, ठीक है। M80 को क्या करेंगे, तो ये 13 नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, और ये 20 नंबर पर आता है। 20 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 21 होगा, 21 में 13 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 34 हो जाएगा।
26 तक तो हमारा अल्फ़ाबेट हो गया, और कितना बच गया, तो हमारा 8 गो बच गया। तो 26 तक तो हमारा जेड हो गया। 26 से क्या करेंगे, 27 पर हमारा क्या आता है, तो ए आता है। उसी प्रकार से 8 को हम लिखेंगे तो 8 पर हमारा क्या आता है, तो एच आ जाता है, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे गेट दिया हुआ है, गेट को हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए GAT दिया हुआ है, तो जी हमारे 7 नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, और टी हमारे 20 नंबर पर आता है। तो 20 में यहाँ पे 7 27 एक क्या हुआ, 28 हुआ। 28 पर कौन आता है, तो आप बोलिएगा कि 28 पर हमारा बी आता है, क्योंकि 27 पर जब ए आ रहा है तो 28 पर तो बी अबे करेगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा अक्षर को अलग करना है, यानी इस पे देखिए कि यहाँ पे कौन सा हमारा अक्षर जो है वो अलग है। अगर इन सारे का डिफरेंस आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, तो 4 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत बड़ा हमारा डिफरेंस हो रहा है, यानी 9 और 21। 21 में से 9 चला जाएगा तो 11, 11 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, तो ये यानी 13 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा, तो ये हमारा हो रहा है 15 5 1 6 का डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है। कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, हमारा प्राइम नंबर भी नहीं दिख रहा है। अगर ये हमारा प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है, अगर ये भी प्राइम नंबर रहता है तो हम ऑप्शन ए को लगा देते, लेकिन नहीं, कोई लॉजिक बन रहा है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। अगर यहाँ पे वोवेल और कॉन्सोनेंट का हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो वोवेल है और वोवेल है, दोनों क्या है, तो वोवेल है। ये दोनों क्या है, तो वोवेल है। ये दोनों क्या है, तो हमारे वोवेल है। ठीक है, यू और ओ क्या है, तो हमारे वोवेल होते हैं। आई यू वोवेल होते हैं, ए ई हमारे वोवेल होते हैं। लेकिन ए तो वोवेल है, लेकिन हमारा एन क्या वोवेल है, नहीं है। तो इसमें क्या दिया है, वोवेल और कॉन्सोनेंट दे दिया है, जो हमारे चारों ऑप्शन में से एक हमारा अलग हो गया। ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन में से कितने सही आप किए हैं, कमेंट में अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कर दीजिए। और जो भी बच्चे नए आए हैं वो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ही दिए होंगे, लेकिन एक एक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।